In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Quantity of motion. Quantity of motion in a body is called momentum. Momentum क्या किसे कहते हैं? Quantity of motion. इसी तरह अगर आप यूं भी बोले कि प्रोडक्ट ऑफ, एक तो बोलो क्वांटिटी ऑफ मोशन हो गया कि मोशन कितनी है बॉडी में, मोशन तो है, कितनी मोशन है वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम. अगर मोशन ज्यादा हो तो मोमेंटम ज्यादा, मोशन कम हो तो मोमेंटम. फिर अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आए, हाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आए तो प्रोडक्ट ऑफ मास है वेलोसिटी. अब मैंने ट्रक और बाइक की एग्जांपल दे दी. ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होंगे अगर सेम मोशन से अगर मूव करे. बाइक का मास कम है तो मोमेंटम कम होंगे. मोमेंटम जितना ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा चोट लगेंगी, मोमेंटम जितना कम होंगे. हम हेलमेट पहनते हैं बाइक पे जाते हुए, क्यों? अगर गिरे तो कम मोमेंटम हो, मोमेंटम कम प्रोड्यूस हो. हेलमेट से मोमेंटम कम हो जाते हैं, टकराने की जो शरह है ना वो कम. मोमेंटम जब क्वांटिटी ऑफ मोशन, वो आप जिस मोशन के साथ आप जमीन पे टकराते हैं ना, जिस मोशन के साथ आप जमीन पे टकराते हैं वो हेलमेट की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है. दो चीजों पर मोमेंटम डिपेंड करता है. एक मास ज्यादा होंगे मोमेंटम ज्यादा होंगे. दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होंगी मोमेंटम ज्यादा होंगे. इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? मोमेंटम. क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मोमेंटम भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. मास का यूनिट है आपके पास किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. एक इसका सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, लेकिन न्यूटन सेकेंड है. तो क्वेश्चन आता है कैसे न्यूटन सेकेंड है? मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड कैसे है? तो देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो इसके फार्मूले से हमने डिराइव किया, लेकिन न्यूटन सेकेंड कहां से आया? अगर मैं इसके साथ खुद से एस और एस डिवाइड भी करूं, मल्टीप्लाई करूं तो इश्यू नहीं है ना, मैथ्स में हम ऐसे करते आते हैं. और दूसरी बात, किलोग्राम किलोग्राम आप देखें मीटर. आप एक काम करें, ये सेकंड और ये सेकंड नीचे आपस में मल्टीप्लाई करें तो सेकंड स्क्वायर होगा. यहाँ पे ये सेकंड ऐसे ही आ जाएंगे. आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर है, ठीक है. और ये सेकंड ऐसे ही आएगा, तो इसका दूसरा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड. समझ में आया? तो मोमेंटम का जो दूसरा यूनिट है अगर ऐसा यूनिट में आ जाए तो न्यूटन सेकंड भी है. कैसे है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. ये उसके फार्मूले से निकाला, खुद से एस और एस डिवाइड कराया, नीचे दोनों डिवाइड होकर स्क्वायर हो गए. ये पूरा न्यूटन के बराबर है, तो न्यूटन सेकंड इसका दूसरा यूनिट है, याद रखिए. ये मैंने आपको बता दिया. दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, एक मास एंड वेलोसिटी पे. आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, एक होता है आपके पास ओपन सिस्टम, एक होता है आपके पास क्लोज सिस्टम, एक होता है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम के भी टाइप है ना. अभी ये हम क्लास ले रहे, ये सिस्टम है हमारा, ये भी सिस्टम है. और ये जो पूरी दीवार है वो आपके पास बाउंड्री है, और पूरी यूनिवर्स आपके पास क्या है? सराउंडिंग है. सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग. यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहे होते हैं ना, वो सिस्टम कहलाता है. तो यहाँ पे अगर बात करें आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहे, तो उसको कहा जाता है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम, है कि नहीं? फर्क चले ये बाहर से कोई फोर्स नहीं है, कोई जो है ना हवा वगैरह नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं? तो मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं ना, तो ऐसा सिस्टम जिससे एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहे हो. मतलब हमने एक सिस्टम बनाया ना, इस तरह एक सिस्टम बनाया, इसमें दो बॉल आपस में टकरा रहे हैं, दो बॉल को हमने आपस में फोर्स देके टकराया, लेकिन बाहर से कोई दूसरी फोर्स इस पे नहीं लग रही, नहीं, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो. आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आया? ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स ना लगे. तो कंसीडरिंग आइसोलेटेड सिस्टम एक अपॉन वन अनदर, यानी कुछ बॉडी अगर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट हो रहे हो, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. और ऑल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. इसी को थोड़ा सा सपोर्ट के लिए दूसरा आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन.
अब ये बात आपको जब मैं यहाँ पे डेरिवेशन करके दोबारा समझाऊंगा ना, फिर इंशाल्लाह बेहतर से समझ में आएंगे। कंसीडर टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बी आप कंसीडर करें, हैविंग मास m1 एंड m2, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। यानी m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और m2 की जो वेलोसिटी है वो u रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। इस तरीके से कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन बॉडी बी, यानी फर्स्ट कर ले, हाँ ये m1 है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है u1 है, इस साइड पे मूव हो रहे हैं, ये क्या है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये भी इसी डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2। मैंने m1 की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर इस वजह से कहा है क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इसको पकड़ेगा, इससे टकराएंगे, और ये दोनों एक ऐसे सिस्टम में है जहां पे बाहर से फोर्स जीरो है इनके ऊपर, इसी तरह के एक सिस्टम में बंद है ये दोनों गैस मॉलिक्यूल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल ये इस साइड पे मूव हो रही है, आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। फर्स्ट के लिए एक ही कंटेनर में दो गैस के मॉलिक्यूल इस तरह मूव हो रहे हैं। अब आपको मैंने यहाँ पे जुमले में लिखा है कि u1 की यानी m1 की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, तो होगा क्या, एक बात ये, अच्छा ये क्या होगा, बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन से अगर आप इन दोनों का मोमेंटम देखें, टोटल मोमेंटम, एक जुमला लिखता हूं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इन दोनों का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो क्या होगा, इसका मोमेंटम m1 u1 आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, और इसको प्लस करेंगे टोटल से हमारा प्लस इसका मोमेंटम क्या है m2 u2, यानी टकराने से पहले, अभी ये दोनों टकराएंगे ना क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, टकराने से पहले इन दोनों का मोमेंटम क्या है, इन दोनों का मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2। अब आपको पता है इसकी स्पीड ज्यादा है तो एक बार ऐसा आएगा, इसको पकड़ेगा, इससे टकराएंगे, तो ड्यूरिंग कोलिजन आप इसको कुछ इस तरह बनाएं, m1 u1 m2 u2, ठीक है, तो यहां लिखे ड्यूरिंग कोलिजन, हाँ ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। अब यहां अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो बॉडी स्लो स्पीड के साथ जा रही थी, ये जब इससे टकराएंगे इसकी स्पीड कम हो जाएंगी, इसके बढ़ जाएंगे, लेकिन अब अगर टोटल मोमेंटम आप निकालें ना सिस्टम का, वो सेम रहेंगे, टकराने से पहले और टकराने के बाद। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसकी वेलोसिटी कम होगी, वो जो वेलोसिटी कम हुई है वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, m2 के अंदर ट्रांसफर। तो टकराने से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब इसकी स्पीड u1 से किसमें चेंज हो जाएंगे, m1 की स्पीड v1, और इसकी स्पीड, आज की क्लास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कल के, ये सब मैं कल के लिए कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है m2, ये v2, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। अब आप मुझे बताएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू the law of conservation of momentum, law of conservation of momentum क्या है,
बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर है ना, तो इसको हाँ इक्वल टू करके लिखेंगे। yes. मतलब मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे कि ये वाला प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल बिफोर कोलिजन यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, चलो लिखो एक दफा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन में क्या आप पुट करेंगे, एम, ये जो इक्वेशन को इक्वेशन हम आए हैं, हाँ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2। फिलहाल तो आप यहां तक रखें और आगे न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आएगा इस चैप्टर के ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये इक्वेशन कल हम दोबारा यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये तो लाइन में था मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, और बोर्ड पे भी आया था, मुझे याद आ रहा है मोमेंटम, बस ये लास्ट ऑप्शन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ force, elastic correlation, inelastic momentum in terms of force का मतलब ये है the rate of change of momentum the rate of change of momentum in the body, rate of change of momentum is equal to force, नहीं बाई एक स्पीड आप मुकर्रर करें, थोड़ी स्पीड से हैं, स्पीड पे हैं, ठीक है। इस तरह के दीवार से टकराए तो ज्यादा चोट लगती है, या यहाँ पे आपके पास घास फूस हो, हाँ फिर उसके बाद दीवार हो, यहाँ पे थोड़ा सा घास फूस हो, घास वगैरह रखे हुए हो, फिर ये दीवार हो। आप बताएं कि चोट किसमें ज्यादा लगेगी, नहीं ना, घास फूस हो तो चोट कम लगेगी, घास फूस हो तो कम लगेगी, इसी वजह से मैंने स्पीड मुकर्रर ठीक है कि एक दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं, हाँ ना, दरअसल टाइम कम कर लेगा, जो आप बोल रहे हैं ना ये वाली है, मतलब जो फोर्स है ना नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, देखो पूरी बात यूं है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब ही टाइम है, इज इक्वल टू फोर्स, इसका मतलब ये है कि अगर टाइम कम टाइमिंग में टकराएंगे ज्यादा चोट लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा टकराने में, टाइम ज्यादा लगेगा, जब बल्ले पे बॉल इस तरह आ जाए ना कि कम टाइमिंग में लग जाए, कहां से कहां चले जाते हैं, फोर्स है ना, फोर्स बहुत ज्यादा लगती है इससे ना, कम टाइमिंग में अगर लग जाएंगे ना फोर्स बहुत ज्यादा लगती है। स्लो टाइमिंग में हम हेलमेट ही इसे, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बोला था, हेलमेट ही इसे पहनते हैं ताकि जमीन के साथ थोड़ा टाइम लगे टकराने में, इस वजह से चोट कम लगती है। इसका मतलब कुछ चीज वो टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, टाइमिंग बढ़ जाएंगे फोर्स कम हो जाएंगे, टाइमिंग अगर बढ़ेंगे ना फोर्स कम लगेगी, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइमिंग में लगेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको थोड़ी सी डायरेक्शन, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, अगर मैं एक्सेलरेशन की जगह पे उसका वो पुट करूं तो क्या होगा, vf माइनस vi आवर t, m को अंदर मल्टीप्लाई करो, यस mvf माइनस mvi,
equals to P upon C. F is equals to mvf minus mvi divided by P. So F is equals to mvf final momentum, pf minus mvi initial momentum, pi our T. This one you can write this like this. ठीक है, यानी हाँ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना ये फाइनल मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टी. सो यहाँ पे हमने इसको प्रूव भी करके दिखाया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. तो यहाँ पे हमारी क्लास इंशाल्लाह इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारे कल का टॉपिक होगा. उसके बाद तकरीबन ये चैप्टर कंप्लीट फिर न्यूमेरिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे.